आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कुशीनगर त्रयासुजान बाजार में ई रिक्शा बाइक व बैटरी से संचालित मालवाहक शोरूम का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता विजय राय ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। त्रिपाठी ऑटो सेल्स एंड सर्विस शोरूम उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि विजय राय ने पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों पर बताया कि ई रिक्शा मोदी सरकार की देन है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार भी ई रिक्शा को माध्यम बनाकर अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। आज के दौर में पेट्रोल डीजल की बचत का बेहतर माध्यम है। बिहार चुनाव के सवाल पर जीत की बधाई देते हुए इसका श्रेय मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। गत वर्ष तमकुही विधानसभा में भाजपा कार्यक्रम में उपस्थित गवर्नर कलराज मिश्र व पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव मौर्य द्वारा तमकुही सिसवा मार्ग चौड़ीकरण घोषणा के सवाल पर कहा कि यह सड़क जरूर बनेगी। 21 किलोमीटर का यह मार्ग बिहार सीमा को जोड़ता है और सैकड़ों गाँव इससे जुड़ते हैं। इसका प्रयास आज भी जारी है। इस अवसर पर कृष्ण कुमार राय, राहुल श्रीवास्तव, दीपक सिंह चंदराय, डॉक्टर वीरेंद्र मणि त्रिपाठी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। शोरूम संचालक शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। प्रमुख जी, आज ई रिक्शा एक एजेंसी के उद्घाटन में आप बैठे हैं। इस एजेंसी के उद्घाटन के बाद आपको कैसा लगा इस इंटीरियर इलाके में, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, और ई रिक्शे का भविष्य गांव देहातों में कैसा है, ये हम जानना चाह रहे थे। देखिए, आपको पता होगा कि देश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 में जब इस देश में सरकार बनी थी तो उसके बाद ई रिक्शा का चलन वही लेके आए थे। भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि देश के पॉल्यूशन को खत्म करना है तो हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी चालित जो ई रिक्शा है उसको लेके आना है। और मुझे लगता है ये भारत सरकार की जो योजना है बहुत अच्छे तरीके से शहरों से लेकर गाँव में पहुंच रही है। आज हम लोग त्रयासुजान में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक दुकान का तरिया माना जाता है कि इस विधानसभा की राजधानी है और इतना सुदूर क्षेत्र में ई रिक्शे का शोरूम खोलना और गांव में लोगों को रिक्शा के माध्यम से रोजगार मिलना, मुझे लगता है भारत सरकार के देन है। तो इसकी काफी सफलता लोगों को मिलेगी। क्यों आप ये मानते हैं कि ये ई रिक्शा का जो प्रचलन है मोदी जी का देन है, इसे गांव के लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं क्या? बिल्कुल होंगे। जैसे जनरल जो हमारा रिक्शा है जो डीजल और पेट्रोल से चलता है, उसकी कास्ट में और रिक्शे की कास्ट में बड़ा फर्क है। अभी ये 1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा है। अगर बैंकिंग फाइनेंस कर दे तो मुश्किल से 15,000 और 20,000 रुपये सिक्योरिटी लेकर वो फाइनेंस कर सकता है। तो 20,000 रुपये आम लड़का गांव का कोई भी दे करके इसको प्राप्त कर सकता है। और मुझे लगता है डेली का उसका जो है घर का जो अपने खर्चे हैं वो इससे कमा सकता है। प्रमुख जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते हैं और एक बतौर कार्यकर्ता बिहार में अभी अभी पार्टी आपकी जीती है, यह श्रेय किसे देना चाह रहे हैं? वो तो दो ही आदमी को श्रेय हम दे सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। इन लोगों का अटूट मेहनत रहा है बिहार में और अपने राजनीतिक जो उनके अपने सूझबूझ हैं उसके आधार पर उन लोगों ने बिहार के नब्ज को पकड़ा है और बिहार का जो जनता की जो अपनी इच्छा रही है उसके अनुसार आप सबने जो है अपना जो संबोधन किया है उसका ही परिणाम। एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि तमकुही विधानसभा से आप लगातार प्रयासरत हैं और जमीनी स्तर से भी जुड़े हैं, क्या 2022 चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता को अपना काम करते रहना चाहिए और ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई आंख होते हैं, वो अपने कई आंखों से देखते रहते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता उसके लायक है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, जो कमल से आएगा उसके साथ हैं, उसी के साथ रहेंगे। चलिए, और कोई ऐसा इस क्षेत्र के लिए कोई आपके द्वारा संदेश युवाओं के लिए, क्योंकि आप युवा आपसे काफी प्रभावित हैं, उनके लिए कोई संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में आई है युवा के रूप में जो है, तो देश की 55% जो मतदाता युवा है इस देश में, युवाओं ने ही चुनाव किया है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे लगता है युवा जो है मैक्सिमम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रही बात इस विधानसभा की, तो कहीं न कहीं निर्णय गलत हुए हैं विधानसभा में कि हम विकास से कोसों दूर है। जैसे हमारी जो सड़क ही है तमकुही राज से चली आ रही है, मुझे लगता है पिछली सरकारों में भी उन्होंने बसपा में भी प्रयास हुआ, सपा में भी प्रयास हुआ,
सफलता इसमें नहीं मिली। और वर्तमान की सरकार में मुझे लगता है टेक्निकल स्वीकृति इस सड़क की मिल गई है 80 करोड़ रुपए में, केवल वित्तीय स्वीकृति हमारी मिलनी बाकी है। तो आपकी विधानसभा के मुझे लगता है 122 गांव जो है इस सड़क को टच करते हैं। इतनी बड़ी ये परियोजना है और राज्यपाल लेके आपके पीछे आ रही है। आपने देखा होगा तमकुही रोड से तमकुहीराज से समोर से फाई नगर, आप समोर से पटौना चले जाइए, सब 3 मीटर की सड़कें थी, आदमी बाइक से नहीं चलता था। और विधानसभा में 100 मीटर भी सड़क डबल लेन की नहीं थी, लेकिन लगता है आधा विधानसभा आज की डेट में जो है डबल लेन की सड़कें इस पर चल रही हैं। इतनी बड़ी परियोजना आपकी थी तमकुही रोड टू पड़ौना, जो दुधई होती हुई जाती, इतनी खराब सड़क थी। अब 72 करोड़ रुपए में अभी भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया है। प्रमुख जी, एक बात जो जहन में है वो ये, आपके प्रयास से केशव मौर्य जी को आपने बुलाया था तमकुही, मंच पे उन्होंने तमकुही और सिसवा मार्ग की आपने घोषणा कराया, और जहां तक हमें जानकारी है कुछ इस तरह की सुनने को मिला है कि आप ही के दल के कुछ राजनीतिक द्वेष के भावना से इस परियोजना को रोका गया। मैं इस संबंध में जानना चाह रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, इस सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर पूरे भारत में कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम का हमने यहाँ आयोजन किया था किसान पीजी कॉलेज के ग्राउंड में, जिसमें माननीय केशव मौर्य जी और महामहिम राजस्थान जो पूर्व सांसद रहे वो उस मुख्य अतिथि थे। चूंकि पिरोडी मंत्री उस मंच पे थे और हमारी मूल आवश्यकता भी थी 2 सड़कों का डिमांड करना, जो हमारा तमकुही रोड से बरवा पट्टी से दुधई को जाता है। तो दोनों सड़कों की उन्होंने प्रायोरिटी में घोषणा की थी। उसी घोषणा के आधार पे ही आपने देखा होगा कि गुरवलिया टू जो हमारी दुधई है वो सड़क बनना चालू हो गई है। उस घोषणा में ही वो सड़क थी, और उसी घोषणा में हमारी तमकुहीराज टू आपके सिसवा भी थी, जो मुझे लगता है कि 10 से 15 एक महीने में इसकी विद्युत स्वीकृति भी मिल जाएगी, ये भी बनना चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।